तो वेलकम। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा दूसरा वीडियो। हम दूसरे क्लास में जो लास्ट क्लास में क्या किए थे, एक्सरसाइज 2.2 के पहले थोड़ा बहुत रह गए थे। एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस करेंगे। ऐसे पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5। इसमें दे रखा है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स दे रखा है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, डिटेली हम डिस्कस करेंगे नंबर बाय नंबर। जो कुछ भी हॉट स्पॉट हो, जो कुछ भी नंबर हो, हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ डीबी प्रोडक्शन बीजीएस, इसमें जाइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो बेल बटन है इसको दबा दीजिए, जिसके जैसे कि आपका जो वीडियो है, जो नया नया जो वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास वो अपलोड होकर जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास अलर्ट हो जाएगी। तो बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 और -1/3 3 - 1 - 1/3 ये तीनों जो है आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। एक तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका जीरोस है, तीनों आर जीरोस ऑफ पी एक्स। जो पी एक्स दे रखा है, पी एक्स 3x³ - 5x², 3x³ - 5x² -11x -3 ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसका जीरोस है तीनों। तो जीरोस है बोल के हम वेरीफाई करेंगे एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन हम क्यूबिक का दे रखे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। ये जो हम तीनों जो इसका जो फॉर्मूला निकाले थे, जो रिलेशनशिप है इसका, जो अल्फा बीटा गामा जो है, जो तीनों जीरो है, इसका हम रिलेशनशिप निकालेंगे। पहले देखेंगे ये सब जीरो होगा कि नहीं। अगर पी एक्स इक्वल्स टू ये है, p3 निकालेंगे। p3 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। तो क्या होगा, 3 का क्यूब 27, 27 × 3 जा 81 -3 3 जा 9, 9 5 जा 45 -33 -3। तो क्या होगा, 1181 माइनस क्या होगा, 5 3 8 3 11 1 है 4 3 7 1 8 81। तो ये जीरो बन गया, तो ये जीरो हो गया, p3 जीरो बन गया। नेक्स्ट आप p -1 देखेंगे, क्या होगा, 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। तो क्या होगा, -1 का क्यूब 1 बन गया, ये -3। ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1 बन गया, ये हो गया -5, ये -11 -3। तो क्या होगा, -3 -5 -8 और -3 -11 +11। तो ये भी जीरो बन गया। तो नेक्स्ट टाइम p -1/3 तो क्या होगा, ये देखते हैं, 3 × -1/3 का क्यूब -5 × x² -1/3 का स्क्वायर -11 × x -1/3 -3। तो इसमें क्या होगा, देखते हैं, 3 3 तो एलिमिनेट हो गया, तो सॉरी 3 × -1/9 हो गया, 27 होगा ये, -5 × ये क्या होगा, 1/9 बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ये क्या होगा, -+ प्लस बन गया, 11/3 -3 बन गया। तो क्या होगा, ये -1/9 होगा, -5/9 होगा, +11/3 -3 होगा, 3/1 होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आगे थोड़ा देखते हैं। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 9 9 3 या 1, इसका एलसीएम होगा 9 होगा।
तो क्या होगा -1 -5 -1 प्लस प्लस क्या होगा 9 डिवाइड 3 3 into 11 33। ये क्या होगा माइनस क्या होगा 9 डिवाइडेड 1 9 9 3 है 27। तो क्या होगा -1 -6 और -27 -33 प्लस 33 बाय 9 दिस इज तो ये भी जीरो हो गया। तो तीनों टाइम में जीरो बन गया, तीनों टाइम जीरो बन गया तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये 3 -1 और -1/3 आएगा जीरोस ऑफ द px 3x² -5 3x³ -5x² -11x -3 इसका जीरो है, हमको वेरीफाई हो गया कि इतनों ही जीरो है। तो इसको देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो तीनों सबको जीरो हो गया तो उसको हम आगे वेरीफाई करेंगे। जो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या होगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 तो क्या होगा देखते हैं 3 -1/3 तो क्या होगा 3 -1 हो गया 2 -1/3 तो ये होगा 3 6 -1 तो होगा 5/3 होगा। ये जो 5/3 है माइनस बी बाई होना चाहिए। तो माइनस बी मतलब -5 दिस इक्वल्स टू -5/3 दिस इज -b/a बी हो -5 है -b/a हो गया। इसका भी वेरीफाई हो गया। तो आगे का देखेंगे फिर। तो इसमें बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इक्वल्स टू -b/a बन गया। नेक्स्ट देखिएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू c/a होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा 3 × -1 × -1/3 इक्वल्स टू c/a होना चाहिए। इसे d -d/a होना चाहिए। क्या होगा 3 3 एलिमिनेट हो गया -1 × -1 ये 1 बन गया। 1 क्या होगा दिस इक्वल्स टू -d/-3/3 तो -3/3 क्या होगा -d/a बन गया। नेक्स्ट देखेंगे और एक तो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a होना चाहिए। ये जो c/a हम देखेंगे अल्फा बीटा 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3 तो इसको देखेंगे क्या होगा ये हो गया -3 ये माइनस प्लस हो गया प्लस 1/3 हो गया। ये क्या हो गया -3 एलिमेंट -1 -4 प्लस 1/3 इक्वल्स टू ये हो गया 3 3 1 3 डिवाइडेड 1 3 3 4 12 -12 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू -11/3 बन गया। तो -11/3 तो ये बन गया -11/3 इक्वल्स टू -11 हो गया c/a ये बन गया। तो ये इसी रूप से हम सबको वेरीफाई करते हैं। तो आएंगे हम एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 को जाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन और जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट्स। एक तो दे रखा है फर्स्ट दे रखा है x² - 2x - 8 x² - 2x - 8 एक तो दे रखा है px। ये सपोज फर्स्ट करते हैं px इक्वल्स टू x² - 2x - 8 दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। इसका जीरो कैसे निकालेंगे देखेंगे पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द। इसका जीरो कैसे निकालेंगे p x इक्वल्स टू 0 दिस मींस क्या होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। अगर इसका पी एक्स का 0 निकालेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, इसको जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं कैसे होगा, -6 -4 +2 होगा। दिस मेरा एक्स स्क्वायर -4x + 2x, तो ये हो गया -2x बन गया। जब इंटू करेंगे -8 बन जाएगा, -8 इक्वल टू 0। क्या होगा, x इंटू एक्स -4 + 2 इंटू एक्स -4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x -4 इंटू एक्स + 2 दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये अगर इंटू होके 0 होता है तो किसी एक 0 होगा, x -4 इक्वल टू 0 होगा, या और x + 2 इक्वल टू 0 होगा। किसी भी एक 0 होगा तो क्या होगा, तो x इक्वल टू -4 होगा और x इक्वल टू x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये 4 और -2 बन गया। तो देखते हैं जो रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू -b/a होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 प्लस -2 इक्वल टू 4 -2, तो दिस इक्वल टू 2 बन गया। दिस इक्वल टू -b/a, -2 -2/1 दिस इक्वल टू -b/a। ये अल्फा प्लस बीटा बन गया। अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू दिस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 दिस इक्वल्स टू -8, दिस इक्वल्स टू -8/1 दिस इक्वल्स टू c/a। -8/1 बन गया, ये 1 है। तो इसी रूप से हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको कर सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसका आई भी क्या देखा है, दूसरा तरीका के 4u² + 8u। इसमें आई भी क्या देखा है, आई भी का देखा है 4u² + 8u। तो उसमें क्या होगा, हाँ डायरेक्टली हम पहले देखेंगे इस जो px इक्वल टू 0 0, जिसमें क्या होगा 4u² + 8u इक्वल टू 0। क्या होगा, 4 कॉमन लेने से u² + 2u इक्वल टू 0। तो 4 तो 0 है नहीं, जिसमें क्या होगा u² + 2u इक्वल टू 0। अगर इसमें u कॉमन जाएगा, u + 2 होगा, दिस इक्वल टू 0। जिसमें u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0 और एनी वन होगा, जिसमें क्या होगा u इक्वल टू 0 होगा और u इक्वल टू -2 होगा। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा बन गया -2। ये इसका जो है, इसका 0 है, इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कैसे होगा कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 -2 -2 बन गया। दिस इक्वल टू क्या होगा, -2। इसका ए बी सी जो है, ए क्या होगा, इसका जो होगा, इसका जो कॉमन जाएगा इसको हम छोड़ देते हैं। मान लीजिए जो है 4u², जो देखते हैं जब 4u² + 8u इक्वल टू 0 जब लेते हैं, 4 कॉमन लेने से u² + 2u इक्वल टू 0, तो u² + 2u इक्वल टू 0। ये हम px के हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि जो नंबर कॉमन जाएगा उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें a बन जाएगा 1, b बन जाएगा 2, c इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि इसका कांस्टेंट है नहीं। तो ये जो b/a -b/a दिस इक्वल टू -2/1 दिस इक्वल टू -b/a। तो नेक्स्ट देखेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इंटू -2 दिस इक्वल टू 0। तो c तो 0 है, दिस इक्वल टू 0/1 दिस इक्वल टू c/a। इस रूप से कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या होगा, c नहीं है तो क्या होगा, c का 0 है। जो c नहीं है तो इसका मतलब c का 0 है, 0 हम लिख सकते हैं। इस हिसाब से नंबर 1 का बाकी जितना सारे नंबर है इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2,
नंबर 2 दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of the zeros of the respectively. इधर सम और प्रोडक्ट दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। हमको क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its जीरोस रेस्पेक्टिवली। सो जो जीरोस होगा, जीरोस का जो सम प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। नंबर 2 फर्स्ट केस में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, जो फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा देखो 1/4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, 1/4 सॉरी -1 दे रखा है, -1। तो उसमें क्या करेंगे, हमको तो मैं पहले से जो लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में इसका जो फॉर्मूला है मैं बता दिया था। जब px इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको निकाले थे। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स, ओके, प्लस अल्फा बीटा प्लस -1। दिस इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x/4 -1। इसको क्या करेंगे, पहले 4 कॉमन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x -4 होगा। तो मान लीजिए ये जो एक्सरसाइज जो इसमें अगर 0 होगा तो हम 0 करते हैं, 0 इसको 0 करेंगे, तो 0 करेंगे, जिसमें क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल्स टू 0, 0 हो जाएगा। ये होगा ये इसका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसी रूप से अगर कर सकते हैं तो मान लीजिए एक तो दे रखा है 0 और √5 दे रखा है, 0 √5 दे रखा है, क्या होगा अल्फा प्लस 0 √5 दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, तो 0 अल्फा बीटा इक्वल टू √5 दे रखा है। तो क्या होगा, px इक्वल टू 0 हो गया, तो इसमें पोलिनोमियल क्या होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5 इक्वल टू 0 बन गया। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस ये तो 0 टोटल, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, और हम प्लस √5 तो 0, जिसमें x स्क्वायर प्लस √5 तो 0 बन गया। ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो दीजिए आराम से बना सकते हैं। तो इस हिसाब से बाकी जो भी है आराम से बना देंगे। एक्सरसाइज 2.2 वेरी इजी है। इसके बाद जाएंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पोलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ द पोलिनोमियल्स, हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। द लास्ट पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिदम जो है हम पहले डिस्कस कर चुके। एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिदम जो है इसी सिस्टम वही है, डिविडेंड इक्वल्स टू इसको क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ भी पोलिनोमियल होगा इसको हम जब डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient plus रिमाइंडर। अगर मान लीजिए सारे मान लीजिए हमारा पोलिनोमियल है, सारे अगर पोलिनोमियल होगा तो क्या होगा, इसमें दे रखा है let px and gx are the two polynomials, so gx not equals to 0। किसी भी px को अगर gx के द्वारा हम डिवाइड करेंगे, जीएस के द्वारा डिवाइड करेंगे, इसमें क्वेश्चन निकलेगा, सपोज मान लीजिए क्यू एक्स एवं रिमाइंडर निकलेगा आर एक्स। क्यू एक्स एंड आर एक्स इधर रखा है। इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी कैन फाइंड द पोलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, और दैट पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स प्लस इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स प्लस QX GX into QX प्लस RX। दैट मीन्स PX एक तो है, इसको GX के द्वारा हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, अगर इसका रिमाइंडर QX निकलेगा
तो सॉरी इसका कोसेंट निकलेगा क्यू एक्स और रिमाइंडर निकलेगा आर एक्स। इसमें ये जो फॉर्मूला है इसको हम जो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम में भी इसमें हम डिस्कस किए थे, पॉलिनोमियल में डिस्कस किए थे, जस्ट इसके प्रतिरूप है, उसमें से सिमिलर है, कोई और कुछ है नहीं। px इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसको हम कर सकते हैं, इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो कैसे होता है, कैसे होता है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे और इसमें पॉलिनोमियल में इसको कैसे यूज करेंगे, इसका यूज के बारे में भी मैं बताऊंगा। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 2, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, देन यू कैन फाइंड द कोसेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको x प्लस 2 के द्वारा डिवाइड करेंगे तो हम कोसेंट मिलेगा हमको क्यू एक्स और रिमाइंडर मिलेगा आर एक्स। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, हम चैप्टर 1 में इसके बारे में डिटेल कर चुके हैं। इसको हम देखेंगे कैसे होगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 करेंगे। ये जो डिवीजन प्रोसेस है, जब हम जो मैथमेटिकल टर्म जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो इसमें पॉलिनोमियल का इंटू करना, मल्टीप्लिकेशन करना, प्लस करना, सब्सट्रैक्ट करना, वो छोटी क्लास में पढ़े हैं, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको तो आप लोग पढ़ चुके होंगे और इसके बारे में सबको जानकारी होगी। तो देखेंगे डिवीजन कैसे करेंगे। डिवीजन करने से पहले देखेंगे जो इसको जो डिग्री हिसाब से सीरियली है कि नहीं, इसको सजाया हुआ है कि नहीं। मान लीजिए अगर 3x होता, 2x का इधर होता तो ऐसे नहीं होगा, डिवीजन प्रोसेस में गलत आएगा। तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल ऊपर से जो डिग्री है 2x स्क्वायर, x का जो घातांक है इसमें बड़ा रहेगा, इसका छोटा ऐसे सीरियली हम सजा देंगे। इसका भी जो डिवाइजर होगा इसका भी हम इस हिसाब से सजाना पड़ेगा। अब ये करने के बाद अब क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसको देखेंगे वो कैसे ये एलिमिनेट होगा। मान लीजिए x में कितना इंटू करने से 2x स्क्वायर होगा, ऑटोमेटिक हम सब जानते हैं 2x इंटू करने से 2x इंटू x 2x स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें तो एक ही टर्म है नहीं ना, और एक तो टर्म 2 है, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ भी इंटू करेंगे। 2x इंटू 2 क्या होगा, प्लस 4x होगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है। अब क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं इसमें ये माइनस हो जाएगा, नीचे का साइन देखेंगे ये माइनस हो गया, ये प्लस साइन है तो ये भी माइनस हो गया, इसको हम माइनस करेंगे। ये नंबर माइनस, एक बार माइनस होता तो ये प्लस होता, इसको ध्यान देना पड़ेगा जब माइनस करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये तो एलिमिनेट हो गया। 3x माइनस 4x ये क्या बन गया, 3x माइनस 4x बन गया माइनस x प्लस 1 बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये x और ये माइनस x को देखेंगे, x और माइनस x को जो देखेंगे, x में कितना इंटू करने के माइनस x होगा, ध्यान देखें x में कितना इंटू करेंगे माइनस x होगा, एक ही फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा। तो x में माइनस 1 इंटू करेंगे तो माइनस x होगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x। अब क्या होगा, माइनस 1 इंटू 2 भी होगा, प्लस 2 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 1 2 जा 2 होगा। अब क्या होगा, नीचे का जो साइन है ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन बन जाएगा, ये माइनस साइन ये प्लस साइन बन जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स ये एलिमिनेट हो गया, प्लस 1 प्लस 2 ये 3 बन गया, प्लस 3 बन गया, मान लीजिए रिमाइंडर 3 बन गया। इसके बाद क्या होगा, और हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इसका जो डिग्री है जो इसका डिग्री से कम हो गया। जब रिमाइंडर का डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ योर डिवाइजर, ये जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर की डिग्री कितना है, x 1 है, इधर 0 बन गया, जो x का डिग्री 0 बन गया, तो और डिवीजन प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, इसी तरह से क्या होगा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर हम निकाल देंगे। अब क्या हमको क्या दिखना है, तो ये जो है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, अगर ये पी एक्स होगा तो सही है, हमको इसको चेक करना पड़ेगा, चेक करके देखेंगे तो हो सकता है कि नहीं। तो क्या होगा, जी एक्स पी एक्स इक्वल्स टू कितना है, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स,
हम करते हैं। अगर ये px निकलेगा तो हमारा ये प्रोसेस सही है। तो ये जो डिवीजन हम जो लिखे हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अगर सही होगा देखते हैं। तो क्या होगा, ये कि gx होगा x+2 इंटू होगा 2x - 1 प्लस 3, ये +3 है। तो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू x इंटू 2x - 1 प्लस 2 इंटू 2x - 1 प्लस 3। दिस x इंटू 2x क्या होगा, 2x² और माइनस x इंटू 1 x प्लस क्या होगा 4x - 2 प्लस 3 और क्या होगा 2x² माइनस x प्लस 4x, ये होगा प्लस 3x हो जाएगा, -2 प्लस 3 प्लस 1 बन जाएगा। तो ये दिस इक्वल्स टू px, 2x² प्लस 3x प्लस 1 बन गया, ये ऑटोमेटिक बन गया। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये हमारा एजम्पशन जो ये प्रूफ हो गया। तो ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट दूसरा देखेंगे और भी कुछ डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को इसको क्या करेंगे 1 प्लस 2x प्लस x² में डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे 3x³ प्लस x² 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x²। हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सीरियली सही देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको क्या करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 में सजा देंगे, तब हम डिवीजन कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसका पहला देखेंगे, अभी सजा हुआ है, इसको भी जो घातांक क्रम में सजाए हैं, इसको घातांक क्रम में सजाए हैं। और जब घातांक क्रम में सजा देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं। x² में क्या इंटू करेंगे 3x³ होगा, 3x इंटू करेंगे 3x इंटू x², 3x³, ये जो 3x इसके साथ इंटू होगा प्लस क्या होगा 3x इंटू 2x, 3 2 6 x इंटू x²। ये जो लिखेंगे इसका लिखने का एक तो तरीका है, तो x² नीचे x² लिखेंगे, x³ क्या नीचे x³ लिखेंगे, तो हमको सही होगा। 3x इंटू 1 क्या होगा 3x होगा, क्योंकि कुछ डिवीजन प्रोसेस ऐसे भी होते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। कुछ डिवीजन प्रोसेस ऐसे होते हैं जब निकालेंगे थोड़ा हमको तकलीफ होता है, अगर हम ये चीज़ को हमको ध्यान नहीं देंगे। x² का नीचे x² लिखेंगे, x का नीचे कभी भी नहीं लिखेंगे, उसको ध्यान देना है, जो घातांक क्रम है उसको घातांक के नीचे लिखना है। ये माइनस ये भी माइनस होगा, ये तो एलिमिनेट हो गया 3x³ माइनस 3x³। हम क्या करेंगे, जो डिवीजन करेंगे एक एक एलिमिनेट करते जाएंगे, बाकी जो भी निकले इसको दिखना नहीं है, इसको हम एलिमिनेट करते चलेंगे। तो क्या होगा x² माइनस 6x², तो माइनस 5x² हो गया, ये क्या हो गया 2x माइनस 3x माइनस x हो गया प्लस 5 बन गया। अभी क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, x² में क्या इंटू करेंगे -5x², क्या होगा -5 होगा, -5 इंटू x² माइनस 5x², -5 इंटू 2x माइनस 10x, -5 इंटू +1 -5। अब क्या होगा, ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस बन गया, तीनों जगह प्लस बन गया। तो ये एलिमिनेट बन गया, एलिमिनेट हो गया। -x प्लस 10x क्या हुआ 9x हो गया, +5 प्लस 10 बन गया। और नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो डिवाइजर है इसका डिग्री 2 है, लेकिन इसका डिग्री 1 आ गया, तो 9x प्लस 10 ये हो जाएगा। तो हम पर चेकिंग कर सकते हैं, क्या होगा x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, इसको करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सिंपल x² इंटू 3x माइनस 5 प्लस 2x इंटू 3x माइनस 5 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, क्या होगा 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x²
माइनस 10x प्लस 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, तो क्या होगा 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x², ये हो गया प्लस x² हो गया, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 9x, माइनस 7x प्लस 9x प्लस 2x होगा, माइनस 5 प्लस 10 हो गया प्लस 5, जो px हो गया, px हो गया 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये वेरीफाई हो गया, हम इसको कर सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है तो कैसे कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम में हम इसको करेंगे, विभिन्न रूप में करते हैं। तो कभी कभी देता है कि क्या होता है कि एक क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। तो ये जो हम डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन प्रोसेस किए, तो इसको तो हमारा कैसे प्रयोग करेंगे, पॉलिनोमियल में प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रयोग क्या है। जैसे क्वेश्चन देखा है फाइंड ऑल द जीरोस, ये जीरो कैसे निकालेंगे, ऑल जीरोस हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक भी जीरो दिया होता है तो हम दूसरे जीरो में हम निकाल सकते हैं, तो तीसरा जीरो निकाल सकते हैं, वो क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9 में है। और सपोज मान लीजिए x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, इसका एक जीरो, इसका मान लीजिए एक तो 0 1 है, इसका एक तो 0 1 है, तो क्या होगा इसका एक तो 0 px, लेट px इक्वल्स टू दिस हियर p1 इक्वल्स टू 0, p1 इक्वल्स टू 0 है। अगर p1 इक्वल्स टू 0 है तो उसका दूसरे फाइंड आउट द अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दूसरे जीरो हम कैसे निकालेंगे। p1 इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, फैक्टर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू x माइनस 1 होगा। हम जानते हैं अगर px मान लीजिए सपोज फॉर px p1 इक्वल्स टू 0 देन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस px, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो हम इसको इसमें प्रयोग करेंगे, तो कैसे होगा, x माइनस 1 अगर होगा तो इसको क्या करेंगे x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 को क्या करेंगे x माइनस 1 के द्वारा डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा x² इंटू 1 x³, अब x² इंटू 1 करेंगे तो x² होगा माइनस x²। अब देखते हैं माइनस ये प्लस हो गया x² इंटू x³ x² इंटू माइनस 1 माइनस x² हो गया, ये प्लस हो गया, ये x³ एलिमिनेट हो गया, माइनस 3x² प्लस x² माइनस 2x² माइनस x प्लस 3। अब क्या करेंगे x में कितना इंटू करेंगे, x में इंटू करेंगे माइनस 2x इंटू करेंगे माइनस 2x इंटू x माइनस 2x² माइनस 2x इंटू माइनस 1 माइनस प्लस हो गया 2x हो गया, ये क्या होगा, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, x माइनस 2x क्या होगा, माइनस x माइनस 2x माइनस 3x होगा प्लस 3 हो गया, माइनस x माइनस 2x माइनस 3x हो गया। अब x में क्या करेंगे माइनस 3x माइनस 3 इंटू करेंगे माइनस 3 इंटू x माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या होगा प्लस 3 होगा, तो ये 0 बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, तो 0 बन गया। तो ये दूसरा जो इसका फैक्टर होगा ये 2x x² माइनस 2x माइनस 3, अदर फैक्टर इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 3। हम फिर क्या करते हैं, इसको हम फिर तोड़ सकते हैं, तो क्या होगा x² माइनस 3x प्लस 1x प्लस x माइनस 3, जिसको क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये प्रोसेस हमको मालूम है, दिस इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसका दोनों फैक्टर x माइनस 3 एक्स प्लस 1 हो गया, तो इसका जो जीरोस क्या होगा, मतलब x माइनस 3 की फैक्टर x माइनस 3 इज ए फैक्टर, तो क्या होगा p3 इक्वल टू 0 हो गया, इसका 0 3 हो गया, देन x प्लस 1
इज ए फैक्टर तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका दोनों जीरो निकल गया, एक तो 3 एक तो 1। इस रूप से हम इसका दूसरा जीरो भी हम निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस है, आराम आराम से हम कर सकते हैं। मान लीजिए और एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ द जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। तो हम देखते हैं इसको कैसे होगा। लेट px, हमको px दे रखा है, px इक्वल्स टू दे रखा है 2x4 माइनस 3x³ और 2x4 माइनस 3x³ और 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ये px दे रखा है, इसका दो फैक्टर दे रखा है हमको दो जीरो दे रखा है, -2 और √2, -√2 √2, 2 zeros are √2 एंड -√2। अगर दो तो दे रखा है तो दोनों फैक्टर भी निकल जाएगा, दोनों फैक्टर है, 2 फैक्टर्स क्या होगा, x -√2 और x प्लस √2 होगा। इसका अगर तो √2 हो गया, इसका 0 से √2 है तो x -√2 एक फैक्टर होगा, ये -√2 है तो x प्लस √2 एक फैक्टर होगा। तो इसको अगर इंटू कर देंगे क्या होगा, x -√2 इंटू x प्लस √2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू x -2 होगा। x -2 एक फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर तो ये भी सॉरी x² -2, x² -2 इज ए फैक्टर। तो इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं, 2x4 इसमें डिवाइड करेंगे, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x -2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, x² -2, दिस इक्वल्स टू x² -2। इसको क्या करेंगे, x² -2 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, x² में क्या करेंगे, 2x² इंटू करेंगे, 2x² इंटू x² 2x4 हो जाएगा, x² इंटू x² x4 2x4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके साथ इंटू करेंगे, 2x² इंटू -2 -4x² होगा, तो हम किसका नीचे लिखेंगे, इसका नीचे लिखेंगे -4x²। हम जब डिवाइड करेंगे अगर इसका नीचे लिख देंगे तो क्या होगा, डिवीजन प्रोसेस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें x² इंटू x² निकल रहा है, तो हम क्यों इसके नीचे लिखेंगे, जो x² है इसका नीचे लिखेंगे, तो ये माइनस होगा, ये हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा, ये एलिमिनेट हो गया, तो -3x³ नीचे लिखेंगे, ये क्या होगा, -3x² प्लस 4x², ये हो गया प्लस x² हो गया प्लस 6x -2। अब देखते हैं x² में कितना आइटम करेंगे, -3x इंटू करेंगे तो हो जाएगा -3x इंटू x² -3x³ -3x इंटू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 3 या 6x बन जाएगा, इसका नीचे लिखेंगे प्लस बन जाएगा ये। अब क्या होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अब देखते हैं क्या होगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब क्या होगा, x² -2 बन गया, तो x² में +1 इंटू करेंगे, 1 इंटू x² -2 बन गया, ये माइनस ये प्लस बन गया, अब ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2x² -3x + 1। हम इसको थोड़ा करेंगे, ये क्या होगा, -2 + 1, 2x² -2x प्लस x प्लस 1, तो क्या होगा, 2x कमन जाने से x माइनस
सॉरी ये माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस वन, ये माइनस वन जाने से एक्स माइनस वन होगा। दिस इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन, ये हो गया। तो क्या होगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये दोनों फैक्टर बन गया। तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू वन बन गया और टू एक्स इक्वल टू वन बाय टू बन गया, ये दोनों फैक्टर बन गए, ये दोनों भी जीरो होगा। एक्स इक्वल टू वन, वन इंटू जीरो होगा, वन बाय टू इंटू जीरो होगा। इसी रूप से हम कर सकते हैं। तो आएंगे सीधा हम एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 में जाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 और बहुत ईजी है। Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and the remainder in the following। तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। मैं एक तो बता देता हूँ, एक तो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and the remainder। सपोज मान लीजिए एक्स फोर्थ माइनस 5x प्लस 6, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 नंबर का, एक्स फोर्थ माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे। हम किसको डिवाइड करेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे वो थोड़ा सजा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में डिवाइड करेंगे। फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, हम क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालेंगे। इसको वेरीफाई कुछ करने का नहीं है। एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करेंगे, एक्स फोर्थ होगा, एक्स स्क्वायर इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर्थ माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर है नहीं तो क्या करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या होगा, इसके साथ कोई होगा नहीं, ये क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 4 होगा, इसमें रखेंगे, ये होगा माइनस, हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं माइनस 5x क्या होगा, प्लस 4 10 होगा, प्लस 10 होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। इसमें कोई डिवीजन प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया। इसी रूप से हम डिवीजन कर सकते हैं। नंबर 2 में दे रखा है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल को हम फर्स्ट पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसमें फैक्टर फर्स्ट पोलिनोमियल जो फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल होगा। अगर डिवीजन में 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम देखते हैं, एक तो एग्जांपल को हम करके देखते हैं। हम करेंगे, यही फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ, 2t4 प्लस 3t³ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 डिवाइडेड बाय इधर रखा टी स्क्वायर माइनस 3। देखेंगे अगर हम रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट है, इसको फैक्टर होगा। इसमें वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर, इसका फैक्टर बन जाएगा। देखते हैं टी स्क्वायर में कितना इंटू करेंगे, 2t4 होगा, 2t स्क्वायर इंटू करेंगे, 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 2t4 होगा। अब टी स्क्वायर के साथ अगर 3 इंटू करेंगे तो टी स्क्वायर में आ जाएगा, और 3 2 6 माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये तो सीधा आएगा 3t³ हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर हो गया, प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 90 माइनस 12। अब क्या होगा, टी स्क्वायर में कितना इंटू करेंगे, t³ होगा 3 प्लस 3t इंटू करेंगे, 3t इंटू टी स्क्वायर 3t³ हो जाएगा। अब टी क्या होगा, टी आएगा आएगा माइनस 9t हो जाएगा।
क्या होगा, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये दोनों ये एलिमिनेट हो गया। 4t² माइनस 12 ये बच गया। टी स्क्वायर में क्या करेंगे, +4 इंटू करेंगे, +4 इंटू t², 4t² माइनस 12। ये क्या होगा, माइनस प्लस हो गया, एलिमिनेट 0 हो गया। सो t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इसका फैक्टर होगा, हम इसको कर सकते हैं, इसको करेंगे आप लोग कर सकते हैं, आराम से करेंगे। इसके बाद आएंगे नंबर 3। नंबर थ्री जैसे नंबर हम तो कर चुके हैं, फिर भी मैं देखता हूँ क्या होगा। ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ द 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and √5 minus √5/3। इधर रखा है px let px px इक्वल्स टू दे रखा है 3x4 प्लस 6x³ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इधर का इसमें दो जीरो है, 5/3 √5/3 एंड माइनस √5/3। तो इसमें दो जीरो है, अल्फा है, दो जीरो है √5/3 एंड माइनस 5/3। तो ये दोनों जीरो हो गया, तो इसका दोनों फैक्टर क्या होगा, 2 फैक्टर्स। तो क्या होगा, 2 फैक्टर्स होगा x प्लस 5/3 का रूट, और होगा x माइनस 5/3 का रूट। तो दूसरे क्या इंटू करेंगे, तो x² माइनस 5/3 का रूट का स्क्वायर, x² माइनस 5/3 होगा, x² माइनस 5/3 होगा। ये एक तो फैक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके द्वारा हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हम दूसरा फैक्टर निकलेगा। देखते हैं क्या होगा डिवाइड करने से। एक तो फैक्टर हो गया क्या, x² माइनस 5/3 ये बन गया। ये जो फैक्टर बन गया, देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या बनता है। तो अलग फैक्टर भी हम निकाल लेंगे, उसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5/3। x² माइनस 5/3 इसको हम डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ये भी इजी प्रोसेस है, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन नंबर बहुत इजी है। x² में क्या इंटू करेंगे, 3x4 होगा, 3x² इंटू करेंगे, 3x² इंटू x² 3x4 होगा। अब इसका सब इंटू करेंगे, x² में आएगा, 3x² इंटू दिस करेंगे, 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, 5x² ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 5x²। अब क्या होगा, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा, 6x³ क्या होगा, 5x² माइनस 2x² प्लस 3x² हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे, x² में क्या इंटू करेंगे, 6x प्लस 6x इंटू करेंगे, 6x इंटू x² 6x³ ये इंटू करेंगे तो 3 2 जैसे हो जाएगा, और 5 2 10 माइनस 10x होगा, माइनस 10x हो जाएगा। ये एलिमेंट ये माइनस प्लस हो गया, दोनों एलिमेंट हो गया, 3x² माइनस 5 बच गया। तो x² में क्या करेंगे, प्लस 3 इंटू करेंगे, 3 इंटू x² 3x², 3 इंटू करेंगे तो माइनस 5 बन गया। तो ये माइनस बन गया, प्लस बन गया, 0 बन गया। तो दूसरा हो गया 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो उसको थोड़ा करेंगे, 3x² प्लस 6x प्लस 3 बीस को तो क्या होगा, 3 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 3 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो दिस इक्वल टू 3 इंटू क्या होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो दिस विल क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। तो 3 का तो जीरो होगा नहीं, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा या एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा। तो एक्स इक्वल टू -1 एक्स इक्वल टू -1 हो, तो -1 दूसरा दोनों फैक्टर बन जाएगा, इसका दोनों जीरो बन जाएगा। तो ये क्या नंबर 3। नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 विच ए पोलिनोमियल gx, तो कोसेंट एंड द रिमाइंडर आर x -2 एंड -2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द gx कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ईजी है, हम निकाल सकते हैं। इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए px इक्वल्स टू gx प्लस gx इंटू qx प्लस rx दे रखा है। हमको क्या क्या दे रखा है, px दे रखा है, px दे रखा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पोलिनोमियल gx। हमको gx नहीं दे रखा है, qx दे रखा है, rx दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले rx इसको लाएंगे इधर, माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या होगा, जो निकलेगा gx इंटू qx है, तो हम qx में डिवाइड कर देंगे तो gx निकल जाएगा। वो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग करोगे, नंबर 5 में जाएंगे। नंबर 5 दे रखा है गिव एग्जांपल ऑफ द पोलिनोमियल px gx एंड qx एंड rx व्हिच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करता होना चाहिए। एंड डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। इसमें देखते हैं जब इंटू करते हैं हम डिग्री बढ़ जाता है, उसमें क्या था rx जो भी हो कोई मतलब नहीं है, क्या होगा px इक्वल टू gx प्लस gx इंटू qx प्लस rx। ये तो होता है, इसमें px का डिग्री और qx का डिग्री सेम है। कब सेम होगा, जब gx एक कांस्टेंट नंबर होगा, rx एक तो कांस्टेंट नंबर होगा। कैसे होगा देखिए, कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। मान लीजिए 4 x को 4 लेते हैं और gx के लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेते हैं प्लस rx को 5 लेते हैं। तो इसको लेते क्या होगा देखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 5 होगा, 4x स्क्वायर प्लस 17 होगा। ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 17 बन गया। इसका जो डिग्री है भी 2 है, इसका डिग्री भी 2 है। तो दोनों का डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx बन गया। हम इसको कर सकते हैं, कुछ भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx। डिग्री ऑफ qx इसमें जो लिखा है px इक्वल्स टू सेकंड, ये फर्स्ट करा सेकंड क्या है, px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx जो है, इसमें क्या था डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx। सेकंड में दे रखा है डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx। इसका डिग्री समान होगा, कब होगा, तो इसका डिग्री तो दोनों डिग्री भी समान हो जाएगा। ये दोनों का डिग्री कब समान होगा, ये अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर कांस्टेंट बना देंगे तो इसी रूप से दोनों कांस्टेंट बन गया, तो ये दोनों का डिग्री समान हो जाएगा। ये इसका डिग्री जो भी हो, इसको अगर 5 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, मान लीजिए इसको 2x लेते हैं, 2x इंटू 5 प्लस 5, तो क्या होगा, इसका लिए 7 लेते हैं मान लीजिए, दिस इक्वल्स टू क्या होगा 7 2 जा 14x प्लस 5 बन गया, ये 14x प्लस 5 बन गया। तो इसमें क्या होगा, ये जो इसका डिग्री है इसकी डिग्री समान है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। डिग्री ऑफ rx इक्वल्स टू 0,
तो डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई कांस्टेंट नंबर ले जाएंगे तो डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। तो इसी रूप से हम क्या करेंगे, ये जो 2.3 का सारे नंबर डिस्कस कर चुके। आज का वीडियो इसमें हम समापन करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नेक्स्ट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स, इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए डीबी प्रोटेक्शन बीजेज में। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।